श्री शिवाय नमस्तुभयम मित्रों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल शिव पुराण ज्ञान में। हमारी चैनल पर श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए सभी अचूक उपाय बताए जाते हैं। सही जानकारी के लिए हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जो लोग कहते हैं शिव जी पर जल चढ़ा हुआ नहीं पीना चाहिए, उसके लिए मेरे वेद व्यास जी लिख रहे हैं, पेज नंबर 75, विद्येश्वर संहिता। ध्यान रखिएगा, जो मनुष्य, उंगली पर ध्यान देंगे जो टीवी पर चल रही है, जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान के जल का 3 बार आचमन करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। ये शिव पुराण। अब शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ नैवेद्य, शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? कोई कहता है महाराज जी स्वान की योनि हो जाएगी, कुत्ता बन जाओगे, कोई कहेगा ये बन जाओगे, कोई कहेगा वो बन जाओगे। अब उसको पढ़िए, पेज नंबर 75, शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता। मेरी उंगली चल रही, वहां पर ध्यान देना। भगवान शिव का नैवेद्य अग्रह है। इस भगवान भावना को मन से निकाल दें कि शिव जी का चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाया जाता। ये भावना मन से निकालें। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर हो जाते हैं। खाने की तो बात ही दूसरी है। अब क्या लिखा है अगली लाइन, उसको खा लेने पर तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को, जो शंकर का प्रसाद है, शिव जी पे चढ़ा हुआ नैवेद्य है, अगर वो आपके सामने आ जाए, उसको सिर झुकाकर प्रसन्नता पूर्वक खा लेना चाहिए। जो शंकर के चढ़े हुए नैवेद्य को ये कह देता है कि थोड़ी देर से खाऊंगा, वो पाप में लिप्त होता चले जाता है। यहां तक उसका वर्णन किया। वो मनुष्य पाप में बंध जाता है। इसलिए शंकर को चढ़ा हुआ नैवेद्य, भगवान का बस केवल नैवेद्य का दर्शन ही हो जाए तो जीव कोटि कोटि पुण्य प्राप्त कर लेता है। वो शिव तत्व है। ये शिव महापुराण है। अब आज के जमाने में नए नए पंथ बन गए, नए नए पंथ चल गए, तो उन्होंने अपने को उठाने के लिए शंकर जी की निंदा कर दी। शिव जी के मंदिर मत जाना, शंकर का प्रसाद मत लेना, शिव जी को देखना मत, शंकर के द्वार मत जाना। हम किसी पंथ की पुस्तक की बात नहीं करते, क्योंकि सबने अपने अपने पंथ बनाए, तो सबने अपने अपने भाव से लिखा। हम वेद व्यास जी ने जो विद्येश्वर संहिता में लिखा, उस शिव महापुराण का वर्णन करते हैं, जो आपने 75 नंबर पेज, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण पुस्तक का आनंद करते हुए इस पुराण में पढ़ा। विद्येश्वर संहिता। भ्रांति निकालो मन से। लोग भटकाएंगे, लोग तुम्हें भ्रमित करेंगे। तुम शंकर जी की आराधना करने लगोगे, भगवान का भजन करने लगोगे, भक्ति में डूबने लगोगे, डूबने लगोगे, डूबने लगोगे, डूबने लगोगे, तो लोग तुम्हें भ्रम उत्पन्न करेंगे। शंकर मंदिर मत जाना, शिव जी का प्रसाद मत लेना, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पीना। लोग तुम्हें भ्रमित करेंगे। उस भ्रम से निकालती है मेरी शिव महापुराण की कथा। आप एक एक शब्द का स्मरण करो। मेरा निवेदन है, जिसने शिव को जान लिया, उसने संपूर्ण जीवन भगवान के सुपुर्द अपना कर दिया और अपने जीवन को सार्थक बना लिया। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। विचार करिए, शिवलिंग का स्पर्श जीव को तार देता। इसलिए महाराष्ट्र में, दक्षिण में, साउथ में लिंगायत शिव संप्रदाय होती है। करें दर्शन आप लोगों ने। लिंगायत शिव संप्रदाय में नारी त्रिपुंड लगाती है। घर का लिंगायत शिव संप्रदाय में उनके गले में चांदी की डिब्बी में शिवलिंग पड़ा होता है, जो शरीर से रोज टच होता रहता है। और शिव लिंगायत, इस शिव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत बिना शंकर के, बिना शिव के स्नान, बिना शिव के स्पर्श के इनका आनंद नहीं पाता।
हरतालिका तीज हो, नारी शिवलिंग का निर्माण करती है। सोमवार हो, स्वयं शिव महापुराण की कथा कह रही है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर की कथा कर रही है। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नी थी, घोषमा और सुदेहा। सुदेहा के घर में संतान नहीं हुई, घोषमा के घर में संतान हुई। घोषमा क्या करती थी? ये 12 ज्योतिर्लिंग में से शिव महापुराण की कथा कर रही है कि घोषमा का एक नियम था, शिवलिंग का निर्माण करती थी, उसका पूजन करती थी, बेलपत्र चढ़ाती थी, आराधना कर कर शाम के समय पर शिवलिंग को विसर्जन कर देती थी, उसका नियम था। अब कोई कहे नारी, कोई कह दे शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंग में से घृष्णेश्वर की कथा कर रही है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग की कथा कर रही है, भगवान शिव की कथा कर रही है। घोषमा सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां, सुदेह और घोषमा। घोषमा अब शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, आराधना करना, अर्चना करना, शिवलिंग का आराधना में डूबी रहना। अपने बेटे को इसने सुदेहा को दे दिया था। सुदेहा को लगा मेरी बहू मुझे नहीं पूछती, इसने अपने बेटे के टुकड़े कर कर कपड़े में बांधकर तालाब में फेंक दिया था। घोषमा शिव जी का पूजन कर कर, शिवलिंग का पूजन कर कर जब शिवलिंग विसर्जन करने के लिए गई तो हाथ जोड़कर कहती है मैंने बेटे का दर्शन बहुत दिन से नहीं करा। शंकर भगवान ने 1 हफ्ते पहले मर गया था बेटा, पानी में टुकड़े कर कर डाल दिए थे। शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन वो घोषमा करती थी, इसलिए उसका बेटा 1 हफ्ते बाद पानी में से तैरता हुआ बाहर आया तो घृष्णेश्वर महादेव कहलाया। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर महादेव, जो घोषमा नाम की नारी भगवान शंकर की आराधना करती है। माता लक्ष्मी शिव की आराधना करती है, सावित्री माता शिव की आराधना करती है, अनसुईया माता शिव की आराधना करती है, मां अहिल्या शिव की आराधना करती है। और यहां तक वर्णन करा राजा भर्तरी की माता, राजा विक्रमादित्य की माता सौम्य दर्शना। ये अवंती का नगरी का इतिहास कहता है, राजा भर्तरी की माँ, राजा विक्रमादित्य की माँ सौम्य दर्शना शंकर की आराधना करती है, शिव भक्ति में डूबी रहती है। एक दिन राजा भर्तरी ने अपनी माँ से सौम्य दर्शना से गोदी में बैठकर पूछ लिया, माँ तो इतने सालों से शिव की आराधना कर रही है, तो इतने सालों से शंकर भगवान की आराधना कर रही है, माँ शिव क्या देते हैं, भोलेनाथ क्या देते हैं, शंकर क्या प्रदान करते हैं? कथा के जितने भी मुख्य यजमान बनकर बैठे हैं बड़े ध्यान से सुनना। आपने शंकर भगवान को 1 बेलपत्र दी है, आपने शंकर भगवान को 1 चावल का दाना दिया है, आपने शंकर भगवान को 1 पुष्प की पंखड़ी दी है। शिव क्या देते हैं आप, शंकर क्या प्रदान करते हैं आपको? तो सौम्य दर्शना ने कहा, जब व्यक्ति विपदा की घड़ी में खड़ा होता है, विपदा की घड़ी एक ऐसी होती है जिस घड़ी में सब साथ छोड़ देते हैं, उस समय पर महादेव कदम से कदम मिलाकर साथ चलते हैं। कदम से कदम मिलाकर महादेव साथ चलते हैं। आज अवंतिकापुरी में रहने वाले, उज्जैन में रहने वाले ये विचार करें, उज्जैन में रहने वाले ही विचार करें, अरे भैया बंडागर रोड पे कथा हो रही है, बहुत भीड़ है, अपार भीड़ है, गाड़ियां भी बहुत दूर रोकी जा रही है, हम तो घर में बैठ के कथा सुन लेंगे। हमारा निवेदन है, संसार सागर बहुत घिरा हुआ है, उस संसार सागर से पार उतरना है तो महाकाल की धरा पर विठलेश सेवा समिति कथा नहीं करा रही है, तो महाकाल ने निमंत्रण दिया तो कथा हो रही है। जिसके राज्य में मध्य प्रदेश की इस पावन धरा पर उज्जैनी विराजमान है, महाकाल की राजा की नगरी है, जिस धरा पर एक राजा रहता है तो दूसरा राजा नहीं रहता है। इस अवंतिकापुरी में नगर शहर का जो प्रदेश का राजा है वो पूरी रात नहीं रहता, क्योंकि यहाँ एक राजा बैठा है, वो सब संभाल रहा है, वो सब दे रहा है। तो हम क्यों, हमारी सामर्थ्यता नहीं है। कितनी चिलचिलाती धूप, गर्मी, जब मालूम पड़ा कि 48 घंटे पहले ही ये टेंट ऑन भरा गए तो हमने भी तुरंत सूचना दी, और महापौर जी को मैं धन्यवाद दूंगा। पत्र भरे पड़े हैं,
सारे पत्र यहीं रहेंगे, एक भी पत्र सियोर नहीं जाएगा, इसी व्यासपीठ के पीछे रहेंगे। इसमें सबके मोबाइल नंबर है, सबका एड्रेस है। इन पत्रों को पढ़ना और पत्र पढ़ने के बाद उनके पास फोन लगाकर पूछना कि काल अधिपति महाकाल राजा ने क्या दिया है। वो बताएंगे, एक एक पत्र के माध्यम से बताएंगे कि उसमें सुख क्या है। हमें ना तो किसी का भविष्य लिखना आता है, ना हम तुम्हारा कोई इतिहास लिख सकते हैं कि तुम कहाँ से आई, कहाँ जाएगी, कितनी रोटी खाएगी और कितनों के प्राण खाएगी, कितनों को तकलीफ दोगे। ये हमें लिखना नहीं आता, क्योंकि हम भविष्य वक्ता नहीं है। भविष्य वक्ता तो केवल एक है, जिसने यशोदा जी का हाथ देखकर बता दिया था कि तेरे बेटे के ऊपर काल मंडरा रहा है। गया था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।